आज आप यूरिया खरीदने गए थे या आपके साथ कुछ बात हुई है? क्या बात है जो आपने जिला प्रखंड किसी पदाधिकारी से बात की है टेलीफोन से? क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे हमको? जी नमस्कार, मैं मुरलीधर मिश्रा, ग्राम पंचायत राज बेलवा से मैं बीडीसी प्रतिनिधि हूँ, एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आज नहीं कल शाम को मेरे जो लोकल का चौराहा है पगरा बाज़ार, वहाँ पे एक है गुप्ता ट्रेड्स, जो कि हरेंद्र गुप्ता उस दुकान को चलाते हैं। उनके यहाँ खाद जो यूरिया है, चाहे वो यूरिया हो डाई हो, मनमानी रेट वसूला जा रहा है। कुछ दिन पहले उनसे हम खाद लिए तो पैसे जो भी उनको कहे वो डाल दिए। हम सोचे चलिए वो बिल बना के हमको दे देंगे, जो बाकी बच्चे का 1500 उसको भी उनको हम पे कर देंगे। तो अब देख, जब हमको खाद दिए तो कोई रेट वेट के तो बात हमसे नहीं हुआ। बाद में हमसे कहे कि 1650 का यूरिया हमारे यहाँ है, यूरिया डाई डीएपी आपके लिए 1600 लगा देंगे बाबा। बाकी जो 20-20 013 है वो भी उसी में आता है, उसको 1550। बाकी जो अभी यूरिया का सीज़न चल रहा है, किसान के लिए यूरिया की समस्या थोड़ा सा है यहाँ पे। और जिसके पास, जिस दुकानदार के पास यूरिया है, वो दुकानदार को ज़बरदस्ती जो किसान है उसको साटने का प्रयास कर रहा है 400, 450, 500 में। किसान हमारे क्षेत्र के मजबूर है, किसान की कोई बात उठाना नहीं चाहता है। अभी तो किसान जो अभी खरीद का जो फसल है, दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, उसमें किसान का जो धान है दरवाजे पे कुछ सड़ा है, कुछ खेतों में सड़ गया, तो किसान की कोई बात सुनने वाला नहीं है। किसान 6 महीना खेतों में कचड़े में काम करता है, तन मन धन समर्पित करके वो मिट्टी में फेंकता है, और उसके बाद से जब किसी तरीके से द्वार पे अपना लेके आता है तो व्यापारी के पास जाता है, तो व्यापारी कहता है ना कि किसान क्या जानेगा, वो तो सब व्यापारी है। और उस जो 6 महीने का मेहनत का रेट लगाता व्यापारी है, जो दिन भर दुकानदार में रजाई ओढ़ के बैठा रहता है, वो कहता है ना कि रेट हम लगाएंगे। बहुत दर्द हमको होता है जब किसान को तकलीफ़ होता है, क्योंकि मैं भी किसान से आता हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। तो 400-450 रुपया में यूरिया दुकानों पे मिल रहा है। यहाँ पे एक दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा दुकान है। मैं अपने क्षेत्र की जिससे बात हुआ है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो कहा कि जिसको लेना वो लेगा, 400 में यूरिया नहीं तो नहीं देंगे। ज़बरदस्ती किसानों को सल्फर का पैकेट हटाया जा रहा है कि नहीं, ये भी आपको लेना है। तो हमने स्थानीय जो हमारे पत्रकार हैं शंकर जी से भी बात किए। उसके बाद से जो अपने प्रखंड विजयपुर के हम बीओ साहब से भी बात किए, तो बीओ साहब बोले हैं कि हम जांच कराएंगे और जांच करा के जो भी होगा आपका सहायता करेंगे। तो उनसे उम्मीद है बीओ साहब से कि जो हमारे किसान हैं यहाँ पे प्रखंड विजयपुर के, उन किसानों को उचित मूल्य जो है उस मूल्य पे यूरिया बिक्री कराने का प्रयास करेंगे। मैं जो इतने हमारे बातों को, चाहे वो डीएम साहब हो, जितने पदाधिकारी लोग सुनेंगे, मैं उन लोगों से यही आग्रह करूंगा कि यूरिया का जो उचित मूल्य है उसी मूल्य पे किसानों को मुहैया कराया जाए। और मैं स्थानीय जो पत्रकार बंधु हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि मेरी बातों को जो डीएम साहब हैं, अपर जो जिलाधिकारी हैं, चाहे वो कृषि पदाधिकारी हैं, चाहे कृषि संबंधी जो भी लोग हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूँगा कि हमारा बातों को सुना जाए और किसानों की जो मूल समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए। बाजार में, विजयपुर बाजार में 77.343 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, फिर भी इस बाजार से किसानों को उचित दाम में यूरिया नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। और संयोगवश आप भाजपा के मंत्री हैं और आपकी सरकार है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ठीक है, मैं मंत्री हूँ, हमारी सरकार है,
सरकार के जो अधिकारी हैं वो नहीं जानते हैं, हो सकता है इसके बारे में नहीं जानकारी हो, उनको बताना भी ज़रूरी है। मैं बात करूंगा अपने जो भी उच्च अधिकारी हैं हमारे पार्टी के, तो अब हम भी तो अपने ज़िला के मंत्री हैं। हमने लगा कि भाई मुझे अपने माध्यम से ही किसानों की समस्या, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं भाई समस्या सुनने के लिए हैं, तो मेरा मानना है कि मैं किसानों के लिए लड़ता रहूँगा और जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक मैं किसान के लिए, गरीब के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा और किसानों का हक दिलाता रहूँगा। और यूरिया जो है मेरा मांग है, मैं फिर एक बार अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ कि जो यूरिया का उचित मूल्य है, उसी उचित मूल्य पे यूरिया हमारे बीओ साहब से के माध्यम से, डीओ साहब के माध्यम से मैं चाहता हूं किसानों को यूरिया अपने रह के बंटवाएं, क्योंकि यूरिया का बहुत बड़ा किल्लत है, समस्या है। ये समस्या ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक इस पर प्रशासन नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।